गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी मां का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। गांधी जी 57 दिनों के यात्रा में इंग्लैंड पहुंचे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तब वो 21 वर्ष के थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में 3 साल बिताए और वकालत की। 1993 में वह दक्षिण अफ्रीका गए। 30 जनवरी 1940 में उनका देहांत हुआ। गांधी जी के जीवन की 2 उपयोगी सीखें हैं। एक तो कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और दूसरी यह कि आज हमने इतना सीखा है तो कल हमें उससे ज्यादा सीखना चाहिए और नई नई चीजें सीखनी चाहिए। बांग्ला जागरण जीवनशाला के बच्चों 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों ने मिलकर बना रखा है। इसमें हमने बापू की जीवन की कई जानकारियां हासिल की हैं और इसके लिए हमने अन्य किताबों में से बहुत जानकारियां हासिल की। किताबें हैं ना, किताबों को देखो जरा, बहुत सारी चीजें हैं। मोहन ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स नामक स्थान पर एक आश्रम खोला। मोहन का बच्चों को नंबर देने का ढंग बड़ा निराला था। मोहन अपने देश को ही अपना परिवार मानते थे। वह बच्चों में सुधार देखना चाहते थे। वह होशियार बच्चों को कम नंबर देता और जो कम मेहनत करता उन्हें ज्यादा नंबर देते। बापू यह चाहते थे कि आज हमने इतना सीखा तो कल उससे ज्यादा हमें सीखना चाहिए। यह बापू के जीवन की तीसरी सीख थी। इसलिए हमने रोज थोड़ा ज्यादा करके बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। एक सेठ के घर में एक दिन एक सांप आ गया था। सेठ को बहुत डर लग रहा था। तब वह सांप को भी नहीं मार सकते थे, पर सेठ ने सांप को एक पतीले में ढक दिया और वहाँ कुछ चोर उन्होंने पतीले को देखा तो सोचा कि उसमें उसके नीचे जरूरी कोई बढ़िया चीज रखी होगी और उसने उसको खोला तो उसमें सांप था। सांप ने उनसे डस लिया और उनका बुरा हाल हुआ। सीख, मारा हुआ सांप भी सहज के रखो तो काम आता है। एक गांव था बड़ा। वहाँ बहुत सारे घर थे। वहाँ एक घर में गांधी नाम का एक लड़का रहता था। वह हर रोज स्कूल जाता था। एक दिन गांधी अपने माँ के साथ जंगल में जाता था। गांधी को भूत पिशाच से डर लगता था। गांधी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे डर लग रहा है। गांधी की माँ ने गांधी से कहा, राम का नाम लो, डर भाग जाएगा। घर में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन वहाँ सांप आया। बुढ़िया ने हल्ला किया। सभी गांव वाले बुढ़िया के वहाँ आए। उन्होंने सांप को मार दिया और छत में डाल दिया। ऊपर आसमान में एक चील उड़ रही थी। चील के मुंह में मोतियों की हार थी। चील ने सांप को देखा और चील ने मोती का हार गिरा दिया। बुढ़िया मोती पाकर बहुत खुश हुई। सीख, मरा हुआ सांप भी सहज कर रखो तो काम आता है। बाबू का एक नारा है, सुंदर देश हमारा है। बाबू के ये बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। सबको शिक्षा देते हैं, सबके अच्छे गुण अपनाते हैं। बाबू के ये नारा है, सुंदर देश हमारा है।
देखो बाबू के बंदर, छिपे बड़े गुण इनके अंदर। बाबू गए पेट कर दाहिने रखते थे पास, पहला मुंह पर हाथ लगाए और दूसरा आंख छिपाए, कान तीसरा बंद किए, सोचो क्या उधेड़ लिए। पहला कहता बुरा न बोलूं, मन में तोलूं तब मुंह खोलूं, कड़ी बार न मुंह पर लाऊं, तभी नहीं किसी का देखूं। की तस्वीर बड़ी महान, जो देता अनेक गुणों को, हर देश में हर राज्य में बाबू के ये गुण महान। दूर भगाए डरों को कैसे, लेके राम जी का नाम, नकल करना बुरी बात, कोई कैसे कहे निकल करना बुरी बात। रहे प्रेम से हम मिलजुल कर गांधी जी के गुण अपनाए, वे बड़े गुण इनके अंदर। बापू के ये पीढ़ी संदेश सदा इन्हें रखे थे पास, पहला मुंह पर हाथ लगाया और दूसरा आंख बंद छिपाए, कान तीसरा बंद किए हैं, सोचो क्या उपदेश दिए हैं। पहला कहता बुरा न बोलो, मन में तोलो तब मुंह खोलो, कभी बाल न मुंह पर लाओ, नहीं किसी का हृदय दुखलाओ।